हेलो, वेलकम टू आसान ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एडोबी एनिमेट की क्लास 3 में टाइमलाइन के बारे में, और उसके बाद ड्राइंग मोड्स के बारे में, फ्रेम्स के बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही ट्विनिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइमलाइन में हम फ्रेम्स के बारे में भी बात कर लेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे ड्राइंग मोड्स की तरफ और फिर ट्विनिंग की तरफ। टाइमलाइन, ये सारा एरिया हमारा टाइमलाइन कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या हमारे काम का है वो हम देखेंगे, और फ़िलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि टाइमलाइन के ऊपर जो है ये एक लेयर है, लेयर पैनल है। लेयर पैनल के साथ जो है लेयर के सामने ये रेक्टेंगल टाइप के कुछ बॉक्स हैं, हम इन्हें कह सकते हैं। तो इन बॉक्स के अंदर जो है फ़िलहाल हम कुछ जो ये है, एक बॉक्स के अंदर जो है यहाँ पे हमें सर्कल नज़र आ रहा है छोटा सा, जबकि बाकी बॉक्स जो हैं वो खाली हैं, और कर्सर हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा। कर्सर जो है वो यहीं पे, ये नेविगेटर जो है ये रेड कलर का, ये यहीं पे ही नेविगेट कर रहा है, जस्ट ये मूव नहीं कर रहा है, यहाँ एक जगह पे स्टॉप है। तो ये जो है ये फ्रेम की जगह हैं, ये फ्रेम्स नहीं है। फ़िलहाल ये क्या है, फ्रेम्स की जगह है। यहाँ पे हम फ्रेम्स बना सकते हैं, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड। ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पे हमने ये सेट किया हुआ है अपना ये प्रोजेक्ट, और 30 फ्रेम्स के बाद ये 1 सेकेंड कंप्लीट करेगा। जब हम इसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसको फिल करेंगे, यहाँ पे फ्रेम्स बनाएंगे, तो ये 30 फ्रेम्स जो हैं उसके बाद 1 सेकेंड कंप्लीट होगा। हम इसे 25 पे भी सेट कर सकते हैं। डिफरेंट जो है, जैसे जैसे हमारी डिमांड होती है, हमारे जो क्लाइंट होता है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने सेट किया हुआ है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। 30 फ्रेम्स पर सेकेंड का मतलब है कि यहाँ पे जो है 30 फ्रेम्स फिल होंगे 1 सेकेंड के अंदर। तो ये इक्वल होगा 30 इमेज चलेंगे तो 1 सेकेंड कंप्लीट होगा। इस तरह से समझ लें आप। तो 30 इमेज हमें बनाने पड़ेंगे, या हम उनमें ट्विनिंग करेंगे। किस तरह से करेंगे वो हम आगे चल के देख लेते हैं। फ़िलहाल के लिए ये समझ सकते हैं आप कि फ्रेम्स जो हैं वो इक्वल हैं इनके अंदर इमेजेस के। ठीक है कि 1 सेकेंड के अंदर अगर 25 इमेज हैं तो वो 25 फ्रेम्स पर सेकेंड है, और 30 अगर यहाँ पे इन केस ऑफ आवर प्रोजेक्ट 30 जो है फ्रेम्स पर सेकेंड है, तो हम इसका मतलब है 30 इमेज 1 सेकेंड में गुजरेंगे, तो 1 सेकेंड का एनिमेशन कंप्लीट होगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कर्सर हमारा आगे नहीं आ रहा, नेविगेट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये जस्ट एक फ्रेम है यहाँ पे, उसके बाद के फ्रेम्स जो हैं वो खाली हैं, वो हैं ही नहीं। एक्चुअली खाली भी नहीं है, वो हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम इसके लिए फ्रेम लाना पड़ता है हमें, इंसर्ट फ्रेम। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नहीं अवेलेबल फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे फ्रेम ही नहीं है। हम पहले फ्रेम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद जो है ऑप्शन आएंगे हमारे पास। फ्रेम हमने इंसर्ट कर दिया 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड के ऊपर हमने इंसर्ट फ्रेम किया, तो इसने यहाँ पे ये छोटा सा रेक्टेंगल सा बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि हम फ्रेम्स कितनी टाइप के होते हैं, इनके शॉर्टकट्स क्या होते हैं, यहाँ पे शो हो रहे होंगे आपको। जैसे ही मैं कुछ शॉर्टकट प्रेस करूँगा तो आपको ये शो होंगे। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं, यहाँ पे मैं कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट इक्वल हैं। ये 2 सर्कल ड्रॉ किए मैंने, ताकि आपको समझा सकूं कि किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये 2 सर्कल्स और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, छोटी सी। ये डिलीट कर दिया मैंने। ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये
क्यों कर रहा हूँ। तो जनाब हमारे पास 3 टाइप के ये आ गए शेप्स। इनमें से जो एक शेप है वो फिल है, और दूसरी शेप का जस्ट मैंने आउटलाइन लिया है, और तीसरी ये रेक्टेंगल शेप मैंने बनाई है। और जो ये वाली शेप है इसका मतलब है कि ये एक की फ्रेम है और फील्ड है। इसके ऊपर हमने कुछ ना कुछ ड्रॉ किया हुआ है। ये फ्रेम ऐसे समझ लें आप कि ये पूरी स्केच बुक है, एक टाइमलाइन आपकी, और फ्रेम उसका एक एक पेज है। आप जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं वो आपको, अगर एम्प्टी है तो वो खाली होगा, उस पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर कोई पेज ही नहीं है, कोई फ्रेम ही नहीं है, तो आप ड्रॉ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके एक पेज की तरह काम करते हैं, आप इन पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये जो हमारा, अब ये फ्रेम्स की 2 काइंड्स हैं, और ये जो है इसका क्या करना है ये भी हम देखते हैं। अब इस तरह का जब इस टाइम लाइन पे निशान आएगा, ये तीनों इस टाइम लाइन से जो हैं वो रिलेट करते हैं। अब इस तरह का जब फ्रेम आएगा, ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है ये इस तरह का सर्कल आ रहा है, एक ये वाला फील्ड सर्कल है, मेरा कर्सर आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखें, ये जो सर्कल है ये आपको जो नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, ये फिल नहीं है, ये इस तरह का है। इसका मतलब है खाली है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी हम इस पे के ऊपर जैसे ही कोई ड्रॉ करने लगते हैं, इस लेयर पे आके मैंने, इस फ्रेम पे आके मैंने कुछ ड्रॉ किया है, ये फिल हो जाएगा। अभी ये देखें, ये फिल हो गया, और ये यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे एंड होगा। इसके बाद ये, अगर मैं आगे फ्रेम डालता हूँ, इंसर्ट की फ्रेम यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक अलग एक एंटिटी के तौर पे ये प्रेजेंट है। इसके यहाँ पे डिलीट भी कर दूँ तो पीछे ये मौजूद रहेगा। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आया आपको तो फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ तक जो है, इसका मतलब है यहाँ जो रेक्टेंगल आ रहा है ना, इसका मतलब है कि पिछला की फ्रेम यहाँ तक चल रहा है। जितने भी इसके दरमियान में ये फ्रेम्स हैं, और ये की फ्रेम है हमारा, और यहाँ पे ये की फ्रेम ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब कि जो इसके यहाँ तक के जो फ्रेम्स हैं ना, वो शो कर रहे हैं पिछले की फ्रेम को, उसके बाद अगला की फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। अगले की फ्रेम में ये चीज़ कुछ डिफरेंट तरह से दिखाई दे सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगला की फ्रेम क्या है, एम्प्टी है। अब पिछले की फ्रेम और अगला की फ्रेम के दरमियान हम कैसे देखेंगे, उसके लिए यहाँ पे अनियन स्किन का ऑप्शन है। अनियन स्किन हमें बताता है कि पिछले की फ्रेम में क्या है, अगले की फ्रेम में क्या है। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब ये हमें बता रहा है कि पिछले फ्रेम में क्या कंटेंट पड़ा हुआ है। अब ये एक न्यू की फ्रेम पे हूँ मैं, ब्लैंक की फ्रेम है, ये ब्लैंक की फ्रेम कहते हैं इसे, इस तरह का की फ्रेम है ये, लेकिन इस पर कोई डाटा नहीं है। इस पर कोई डाटा मैं चाहता हूँ तो ये मैं थोड़ा सा इससे चेंज करके ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे करके ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मुझे ये एनिमेटेड लगे। तो देखें अब ये फिल हो गया। अब ये जो ब्लैंक की फ्रेम था, ब्लैंक नहीं रहा, वो क्या हो गया, डार्क हो गया। ये जस्ट जो है, ये बाकी जो आपको अब मध्यम से नज़र आ रहे हैं, आपको जो विविड से नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जस्ट जो है आपको बता रहा है, इंडिकेशन है कि पीछे जो है वो कुछ पिछले की फ्रेम का ये पार्ट है। अब ये हमारे इस टाइम के की फ्रेम का पार्ट नहीं है जिस पे अब हम प्रेजेंट हैं। तो उम्मीद है ये फ्रेम्स और की फ्रेम्स आपको और ब्लैंक की फ्रेम तीनों की समझ आ गई होगी। और इसके बाद हम इसके अंदर भी फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं। की फ्रेम यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैं की फ्रेम क्रिएट करूँगा तो एग्जैक्टली पिछले की फ्रेम्स वाले हमारे पास डाटा आ जाएगा। ये देखें, अब लास्ट की फ्रेम में भी यही डाटा प्रेजेंट है। याद रखिएगा मैं इस लेयर 2 पे हूँ, लेयर 2 पे मेरा जस्ट ये सर्कल है। बाकी ये वाले जो आइकन्स हैं मेरे पास, ये लेयर 1 पे हैं, इसलिए मैं लेयर 2 पे फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। मैं लेयर 1 को डिलीट कर देता हूँ अभी तक के लिए। आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि ये जो है ब्लैक जो है ये फुल की फ्रेम है और ये एम्प्टी की फ्रेम है, और ये जो है इंडिकेट कर रहा है कि पिछला की फ्रेम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
ठीक है, तो ये डिलीट कर रहा हूँ मैं। अब आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। हमने यहाँ पर एक की फ्रेम था हमारा, यहाँ पर एक और की फ्रेम है हमारा, इसके दरमियान हमने एक और की फ्रेम इंसर्ट कर दिया। अब इस की फ्रेम पे जब मैं इंसर्ट की फ्रेम करूँगा ना, तो पिछले जो फ्रेम था ना मेरा, वो कॉपी होके उस की फ्रेम में आ जाएगा। लाइक मैंने इसको जो है अब चेंज कर सकता हूँ, मैं इसकी जगह चेंज कर सकता हूँ थोड़ी सी। ये देखें, मैंने थोड़ी सी जगह चेंज की, पिछले की फ्रेम से मैंने थोड़ा सा आगे हटा दिया। अब ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, ये पिछले फ्रेम का पार्ट है, ये इस फ्रेम का पार्ट नहीं है। ये जस्ट जैसे शेड होता है ना किसी चीज़ का, वैसे आपको नज़र आ रहा है। अनियन स्किन कहते हैं इसे। तो अब ये यही की फ्रेम चलेगा यहाँ तक। अब की फ्रेम के अंदर ये फ्रेम्स हैं सारे, ये फ्रेम सारे सेम इनमें कंटेंट है। जहाँ पे की फ्रेम आएगा वहाँ पे चेंज होगी कुछ ना कुछ, वहाँ पे या कंटेंट इंटायरली भी चेंज हो सकता है, या फिर पार्टली थोड़ा सा चेंज होगा, उसकी थोड़ी शेप चेंज हो सकती है, थोड़ा वो आगे मूव कर सकता है। तो इस तरह का एक की फ्रेम चेंज शो करता है आपके एनिमेशन के अंदर। तो फ्रेम्स और की फ्रेम्स का उम्मीद है मुझे आपको कुछ ना कुछ आइडिया क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक और की फ्रेम इंसर्ट करना चाहूँ तो ये करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, पिछले की फ्रेम का डाटा मिलेगा यहाँ पे इस की फ्रेम में। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मूव करूँगा तो पिछले वाला जो है वो एज लाइक शेड की फॉर्म में मेरे पास रह जाएगा, इंडिकेट करेगा कि पीछे ये है, क्योंकि मैंने अनियन स्किन को ऑन किया हुआ है। अनियन स्किन का क्या मतलब है कि पीछे वाला या आगे वाला, मुझे दोनों फ्रेम्स की इंडिकेशन होंगी। मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, तो ये मुझे नेक्स्ट फ्रेम की भी इंडिकेशन देगा। ये छोटी सी पीछे इंडिकेशन दे रहा है नेक्स्ट फ्रेम की, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे माउस के साथ देखेंगे तो जितना मर्जी इसको इंक्रीज करें तो ये सारे ऑप्शन देगा। ये देखें, यहाँ पे भी इसने एक पिछले की फ्रेम का पार्ट दे दिया। तो मैंने एक न्यू की फ्रेम इंसर्ट किया। न्यू की फ्रेम में उसने मुझे प्रीवियस की फ्रेम का डाटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया है अगले की फ्रेम में जो मैंने न्यू बनाया, और उसको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। उसकी लोकेशन चेंज कर सकता हूँ, उसकी शेप चेंज कर सकता हूँ, और जैसे मर्ज़ी मैं चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। पिछला की फ्रेम जो है वो ख़त्म हो चुका है, उससे न्यू की फ्रेम का जस्ट इतना ताल्लुक है, जस्ट जब पिछला की फ्रेम ख़त्म होगा तब वो स्टार्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है वो बातें क्लियर हो चुकी होंगी। ये जो है डार्क सर्कल ये की फ्रेम को शो कर रहा है, जो एम्प्टी सर्कल होता है वो किस चीज़ को शो करता है, ब्लैंक की फ्रेम को। और ये सारे फ्रेम्स हैं, और ये जो है मार्क करता है कि हमारा की फ्रेम एंड हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये जगह कि यहाँ पे हमें की फ्रेम्स हम बना सकते हैं, फ्रेम्स बना सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब फ्रेम्स क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं एक चीज़ रह गई है, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ आपको फ्रेम इंसर्ट करने के। अगर हमने एक न्यू की फ्रेम इंसर्ट करना है तो मैं F6 दबाऊँगा तो मुझे न्यू की फ्रेम मिल जाएगा। न्यू की फ्रेम में मुझे क्या मिल रहा है, अब मैंने न्यू की फ्रेम लिया है। न्यू की फ्रेम में मुझे ये प्रीवियस की फ्रेम का डाटा जो है उसने कॉपी करके मुझे न्यू की फ्रेम में दे दिया, ताकि मैं इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकूं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा की फ्रेम चाहिए जिसमें पिछले की फ्रेम का डाटा ना हो, तो मैं इंसर्ट करूंगा एक ब्लैंक की फ्रेम। या तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ ब्लैंक की फ्रेम, या फिर मैं क्या करूँगा, मैं F7 करूँगा, मुझे एक ब्लैंक की फ्रेम मिलेगा। ये देखें यहाँ पे अब वो डार्क सर्कल नहीं आ रहा जो पीछे से चल रहा था। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो गया, ब्लैंक की फ्रेम इंसर्ट हुआ है। इस पर जैसे ही मैं कोई डाटा लाऊंगा, ये क्या किया इसने, फिल कर दिया है। मैं चाहता हूँ जस्ट फ्रेम चाहिए मुझे जिसमें जस्ट पिछले फ्रेम का डाटा पड़ा हो,
ठीक है, की फ्रेम नहीं चाहिए मुझे, जस्ट फ्रेम चाहिए कि पिछले फ्रेम का जो डाटा है वो कुछ आगे चला सकूं मैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं F5 प्रेस करूँगा, पिछले फ्रेम का डाटा आगे चलेगा। ये देखें, आपको यहाँ पे की फ्रेम ख़त्म हो रहा है। एक और F5 प्रेस करूँगा, यहाँ पे मुझे ये एक पार्ट आगे ट्रेवल कर जाएगा, एक फ्रेम आगे ट्रेवल कर जाएगा। तो ये शॉर्टकट्स थे फ्रेम्स के, की फ्रेम के और ब्लैंक की फ्रेम के। F5 फ्रेम का, F6 की फ्रेम का, F7 ब्लैंक की फ्रेम का। तो मैं ये सब रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं क्लियर करूँगा तो इनमें से जस्ट डाटा रिमूव होगा। मैंने क्लियर कर दिया इन की फ्रेम को, सब की फ्रेम्स को मैंने क्या किया, क्लियर किया था, तो ये जस्ट डाटा रिमूव हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेम ही रिमूव हो जाए, मेरी जो पेजेस हैं वो ख़त्म हो जाए। मैं क्या करूँगा, मैं इनको रिमूव फ्रेम्स करूँगा। ये देखें, ये फ्रेम ख़त्म हो चुके हैं। इस टाइम कोई फ्रेम नहीं है, तो कोई फ्रेम नहीं है मेरे पास, कोई पेज नहीं है जिस पे मैं ड्रॉ करूं। तो ये देखें, मेरे पास जो ब्रश है उसके साथ क्या नज़र आ रहा है आपको, छोटा सा एक इस तरह का साइन नज़र आ रहा है कि मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जो मैं करूँगा वो मुझे कहेगा देयर इज़ नो करंट फ्रेम टू ड्रॉ इनटू, ऑल्सो चेक दैट द करंट फ्रेम इज़ नॉट एन इंटरपोलेटेड फ्रेम। तो ये उसका ऑप्शन है, हम इसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। तो फ़िलहाल इसका मतलब यही है कि मुझे कोई पेज चाहिए, कोई फ्रेम चाहिए जिस पे मैं ड्रॉ कर सकूं, मैं खाली हवा में ड्रॉ नहीं कर सकता। तो मैं पहले फ्रेम इंसर्ट करूंगा, मैं बेशक F5 के साथ इंसर्ट करूंगा। F5 यहाँ पे क्योंकि F5 में कोई डाटा नहीं है, पीछे से कैरी नहीं कर सकता, तो इसने ब्लैंक की फ्रेम इंसर्ट करके दी है मुझे। यहाँ पे मैं F5, F6, F7 कोई भी दबाऊंगा तो मुझे एक ब्लैंक की फ्रेम मिलेगा। तो की फ्रेम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है टाइमलाइन का थोड़ा सा आपको पार्ट क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद हम देखते हैं इसी टाइमलाइन में ना, यहाँ पर ये चीज़ जो है, जैसे ही मैं आगे जाता हूँ, मैं 2 सेकेंड पे एक की फ्रेम इंसर्ट करता हूँ, तो 2 सेकेंड तक मेरे पास 60 फ्रेम्स आ गए हैं। ये देखें, 60 फ्रेम्स हैं, 2 सेकेंड्स है। अब मैं अगर पीछे कहीं पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे फ्रेम नंबर इंडिकेट होगा कि मैं इस फ्रेम नंबर पे हूँ और ये इतने सेकेंड की एनिमेशन पे हूँ मैं। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है इंसर्ट की फ्रेम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, तो और मैं कीबोर्ड शॉर्टकट से भी कर सकता हूँ। और ये मुझे क्या ऑप्शन दे रहा है कि नेक्स्ट की फ्रेम में चले जाएं, नेक्स्ट की फ्रेम, और ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि पिछले की फ्रेम में चले जाएं। तो इनका शॉर्टकट कीबोर्ड आपको यहीं पे डिस्प्ले हो रहा है कि अल्ट और कोमा प्रेस करेंगे तो ये आएगा, और अगर हम अल्ट और फुल स्टॉप प्रेस करेंगे तो मुझे नेक्स्ट की फ्रेम में ले जाएगा, फ्रेम में नहीं, की फ्रेम में। तो ये की फ्रेम में डाटा चेंज होता है या मूव होता है, कुछ ना कुछ चेंज आती है पिछले फ्रेम की निस्बत। अब ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। ये क्या कह रहा है कि मुझे फर्स्ट फ्रेम पे लेके जाएगा ये, और ये मुझे एक फ्रेम आगे लेके जाएगा, की फ्रेम नहीं, एक फ्रेम पीछे लेके जाएगा। ये वाला जो यहाँ पे साइन है, इसके साथ साथ इसके शॉर्टकट्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं, कोमा और फुल स्टॉप्स हैं ये। अगर मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो ये मुझे पिछले की फ्रेम में लेके जाएगा, सॉरी अल्ट के साथ अगर मैं इसे दबाऊंगा तो मुझे पिछले की फ्रेम में लेके जाएगा या अगले की फ्रेम में लेके जाएगा, और मैं जस्ट कॉमा और फुल स्टॉप प्रेस करूँगा तो ये मुझे फ्रेम के अंदर लेके जाएगा, की फ्रेम में नहीं। अगर मुझे की फ्रेम में ट्रांजिशन चाहिए कि मैं चाहता हूँ की फ्रेम्स में आगे ट्रेवल करूँ तो मैं अल्ट प्रेस करूँगा। अगर मुझे जस्ट फ्रेम में चाहिए तो मैं सिंपली कॉमा और फुल स्टॉप प्रेस करूँगा।
इनमें से अब जो ये वाला ऑप्शन है प्ले करने का है, हम यहाँ से अपनी टाइमलाइन के ऊपर प्ले करेंगे। अभी क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है तो ये खाली प्ले हो रहा है, फ्रेम्स तक, जहाँ तक फ्रेम होंगे वहाँ तक ये प्ले होगा। ख़त्म हो गया। हम चाहते हैं कि जो जो कुछ हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है हम उसे लूप की फॉर्म में, मैं कुछ एनिमेशन बना देता हूँ यहाँ पे। ये ब्लैंक है। एक और, एक सेकंड पे मैं एक की फ्रेम और इंसर्ट करता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे लेके जाता हूँ। ये देखें, न्यू की फ्रेम मैंने इंसर्ट किया। न्यू की फ्रेम में उसने क्या किया, मुझे पुराना की फ्रेम का डाटा उठा के दे दिया कि इसके साथ जो मर्ज़ी करना है, इसे जहाँ मर्ज़ी लेके जाना है वहाँ लेके जाएं। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो फ़िलहाल का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा अभी मे भी इसी वीडियो में हम जाके देखें, अगर लंबी ना हुई तो मैं क्या कर रहा हूँ, शेप टू एंड क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखें आप, ये एक मेरा छोटा सा एनिमेशन ही प्रोड्यूस हो गया जिसमें क्या हो रहा है, मैंने प्ले किया अभी से। ये देखें, तो ये इसकी सारी ट्रांजिशन उसने फ्रेम्स खुद से बना दिए हैं। ट्विन का मतलब यही होता है कि कुछ फ्रेम्स हम ड्रॉ करते हैं और उसके दरमियान के फ्रेम जो हैं वो खुद ही एनिमेट खुद ड्रॉ करता है आपके लिए। तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटेशन है इसके बारे में। पर 3 टाइप्स हैं इसकी, तीनों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे आगे के डिटेल में इसकी क्या इसके क्या फंक्शंस हैं। तो फ़िलहाल जो है ये शो हो रहा है कि पिछले की फ्रेम्स कौन से हैं, हम इसको रिड्यूस ही कर देते हैं यहाँ तक। तो ये क्या हुआ, एनिमेशन हो गया इसका। और एनिमेशन मैंने इसलिए किया ताकि आपको ये समझा सकूं कि प्ले कैसे होता है यहाँ पर। और उसके बाद ये लूप पे मैंने कर दिया, तो ये जितना ऑप्शन मैं यहाँ पे ओके करूँगा ये उतना, ये मतलब एक इनडेफिनिट पीरियड तक ये चलता रहेगा। जब तक मैं इसे खुद से बंद नहीं करूँगा तब तक ये चलता रहेगा। और जो हमारे यहाँ पे जो काम के ऑप्शंस हैं वो अनियन स्किन हो गया है। अनियन स्किन और ये रेपिटेशन हम एक टाइम में एक ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं। अनियन स्किन करेंगे जितना मर्जी करेंगे तो ये जो कलर्ड है ना, ये शो कर रहे हैं कि जो है ग्रीन कलर जो है ये अगले हमारे फ्रेम्स हैं और जो ये ब्लू कलर है ये हमारे पीछे वाले फ्रेम्स हैं। ये देखें, एक बहुत फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में ये एक बहुत अच्छी एक फैसिलिटेशन है जो अडोबी एनिमेट ने दी है हमें। तो ये 1 सेकंड पे शो हो रहा है और फ्रेम भी शो कर रहा है साथ में। उसके बाद जो है हमारा ये भी अनियन स्किन का ही है, अनियन स्किन आउटलाइंस। और ये जो है एडिट मल्टीपल फ्रेम्स, अभी हम इनको नहीं देखते, हम जस्ट ये अनियन स्किन आउटलाइन में जस्ट आपको आउटलाइन देगा, फिल नहीं देगा। ठीक है, तो आपके जस्ट ऑब्जेक्ट फिल्ड होंगे लेकिन आउटलाइन फिल नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट पूरे को क्लियर देख सकते हैं कि वो किस तरह का है, वो आउटलाइंस में छुपता नहीं है। तो ये हमारे टाइमलाइन के इसेंशियल जो ऑप्शंस थे वो हैं। कैमरा का ऑप्शन यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, दोनों को हम ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और बाकी ये कुछ व्यूज़ का डिफरेंस है, यहाँ पर व्यू हमारा यही ओके है, कोई मसला नहीं है। और फिलहाल इतना ही। अब हमने क्या किया है, हमने फ्रेम्स के बारे में पढ़ा है, की फ्रेम्स के बारे में पढ़ा है और थोड़ा सा शेप टू इन देखी है हमने। शेप टू इन का मतलब क्या था कि हमने शेप्स ड्रॉ की और उसमें हमने क्या किया है, ऐड शेप टू इन के ऑप्शन पे जाके क्लिक किया तो उसने क्या किया,
यहाँ पे रिमूव का आ रहा है क्योंकि हमारे पास ट्विन है फ़िलहाल। अगर हम रिमूव करें तो ये ख़त्म हो जाएगा, अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्लासिक ट्विन शेप ट्विन ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, इसने शेप को आगे मूव कराया है जो नेक्स्ट शेप जहाँ पे गाइड कर रही थी। तो ट्विन बाज़ औक़ात हमें फ़ायदा भी देते हैं और कभी कभी प्रॉब्लम्स भी करते हैं। तो ये देखेंगे अगली क्लासेस में, फर्दर देखेंगे हम कि ट्विनिंग किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है और किस तरह से प्रॉब्लमेटिक है। अब ट्विनिंग के बारे में हमने थोड़ा सा देखा है। ट्विनिंग के बाद हम देखेंगे कि ड्राइंग मोड्स। मैं ये डिलीट कर रहा हूँ लेयर को। अब लेयर डिलीटेड है, यहाँ पर मेरा एक ब्लैंक की फ्रेम बच गया है। तो ब्लैंक की फ्रेम को मैं क्या करूँगा, इसमें ये एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पे देखें गौर से, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड जो है वो ऑफ है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो क्लिक कर सकता हूँ या मैं जे प्रेस कर सकता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड जो है ऑन हो चुका है इस टाइम। तो ये अगेन मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिएगा मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। सिलेक्शन टूल के साथ क्या करता है मेरा ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ये देखें। सिलेक्शन टूल लिया मैंने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑफ था और यहाँ पर जो है ऑन था। ये देखें, इसके साथ ये इसने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ इसने एक ड्राइंग बनाई है मेरे लिए। ठीक है, ड्राइंग लाइक ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑफ था, लेकिन इसने क्या किया है, इसने मेरे लिए एक इस तरह का एक रेजेबल या इसे कह सकते हैं कि ये मॉडिफाई करने के काबिल है। ये इस तरह का इसने एक मुझे डायग्राम दी है या जो मैंने ड्रॉ किया है वो दिया है मैंने। जबकि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन था तो इसने मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया है जो कि चेंज इस तरह आसानी से नहीं होगा। अगर मैंने इसे भी चेंज करना है ना तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, डबल क्लिक किया है मैंने, इसके अंदर गया हूँ, इसके अंदर वही कुछ था जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑफ में हुआ है। अब ये देखें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन के साथ काम करना, ऑफ के साथ काम करना, ये आपके काम पे डिपेंड करता है। लाइक यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑफ के साथ देखता हूँ मैं। हाँ, मैं इसको अगर ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड मेरा ऑन है और मुझसे कुछ ड्रॉ हो गए और लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑफ में होनी चाहिए थी, मैं इसे कंट्रोल बी करूँगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड वाला सीन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये और ये इक्वल है, ठीक है, कंट्रोल बी। लेकिन मैं चाहता हूँ एक चीज़ जो है वो कंट्रोल बी के साथ लाइक ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑफ के साथ बनाई गई है लेकिन ऑन के साथ बनाई जानी चाहिए थी। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे आना है, क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पे आना है, क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट या फिर ब्रेक अपार्ट। ये ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन भी यहीं पे है और क्रिएट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन भी यहीं पे है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन में और ऑफ में। आपने किस तरह से काम करना है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन या ऑफ, आपको जो भी फैसिलिटेट जिस तरह से आप होते हैं। अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑफ के साथ काम करना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अगर आप ट्विनिंग के साथ काम करेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको सिंबल बनाना पड़ेगा। सिंबल के बगैर ट्विनिंग जस्ट शेप ट्विनिंग होती है और कोई ट्विनिंग नहीं होती। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। इसने मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के दिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं जाऊँगा, वहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। चलें इसके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये देखें, ये मैंने एक शेप बनाई, इसको फिल किया जनाब मैंने। ये हो गया। अब ये बाहर स्ट्रोक है इसके,
ओके, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन के साथ बनाई है मैंने, मैं इसे ऑफ़ करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसे ब्रेक अपार्ट करूँगा। ब्रेक अपार्ट कर दिया मैंने। अब ये मेरे लिए एक शेप है, मैं जैसे चाहूँ इसके साथ प्ले कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अल्ट प्रेस करूँगा और इसे मैंने ये, आप समझ गए होंगे मैं क्या बनाना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली यही काम मैंने अपनी जो टाइम लैप्स वाली वीडियो थी ना, फर्स्ट जो लॉन्च की वीडियो है, उसमें मैंने यही एनिमेशन बनाई थी, लेकिन वो सिखाने के लिए नहीं थी, वो जस्ट था कि टाइम लैप्स उसके बना रहा हूँ। तो मैं एक गाड़ी से बना रहा हूँ, एक रफ सी, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अगेन मैंने ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन के साथ किया है, मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। ये देखें जी, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। सिलेक्शन टूल, ये तो ये है ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑफ होने का फ़ायदा। बेशक ऑन के साथ हम अंदर जाके कर सकते हैं, वो एक टाइप का सिंबल लाइक बन जाता है, जिसको हम मॉडिफाई करने की थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं और उनको हमने क्लियर करके उसके अंदर जाना होता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता। ये देखें हमने क्या किया, अब ये देखें, ये इसका काफ़ी फ़ायदे वाला फीचर है। मैंने इसको क्या किया, इन दोनों का कलर चेंज है, ये ब्लैक है और वो जो है डिफरेंट है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये व्हील बना दिया मैंने इसका। एक और ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन चलेगा। अभी सिलेक्शन पे गया मैंने इसे सिलेक्ट किया, ये ख़त्म। तो यहाँ पे मैं व्हील बनाना चाहता हूँ, व्हील डेफिनेटली अलग से होंगे, तो ये क्या किया मैंने, अब वहाँ से अलग हो गए। अल्ट प्रेस करूँगा, इसका डुप्लीकेट लूँगा और यहाँ पर आके मैं इसको, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, इट्स ओके। और जो मैंने स्ट्रोक डिलीट करना है, स्ट्रोक इसका भी डिलीट कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरे व्हील्स बन गए हैं। व्हील्स बनने के बाद अब क्या करूँगा मैं, तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑफ के साथ मैंने जस्ट छोटी छोटी शेप्स के साथ मैंने एक गाड़ी बनाई है। फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्ट्रोक नहीं है, बाकी हर जगह पे स्ट्रोक है, यहाँ पे स्ट्रोक नहीं है। यहाँ पे स्ट्रोक नहीं है, मैं क्या करूँगा, इंक बॉटल टूल लाऊंगा और यहाँ पे स्ट्रोक फिल कर दूँगा। स्ट्रोक का कलर, जी हाँ, स्ट्रोक का कलर मैं ब्लैक रखूँगा। ये देखें जनाब, ये अब स्ट्रोक बन चुका है यहाँ पर। ये देखें, डबल क्लिक किया मैंने स्ट्रोक पे तो इसने पूरा स्ट्रोक मुझे शो कर दिया। तो ये एक वेबसाइट का मतलब यही था कि आपको बताना कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन और ऑफ के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं इनको सिंबल्स बनाना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया, ये पूरा ऑब्जेक्ट क्लिक हो गया इस टाइम। क्लिक किया F8, इसने मुझे क्या किया, सिंबल, मूवी क्लिप और ग्राफिक के सिंबल्स बना के दे दिया। ये सिंबल बन गया। सिंबल के अंदर, सिंबल एज सच एंटिटी होगी, इसके अंदर जाऊंगा तो इसको जैसे चेंज करूंगा ये इस तरह चेंज होता रहेगा, ठीक है। और ये पूरी टाइमलाइन पे जहाँ भी होगा, कुछ रेस्ट्रिक्शन के अलावा ये क्या होगा, वहाँ पे अगर मैं शेप में चेंज लाऊंगा ना तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबल की थोड़ी सी ये लिमिटेशंस हैं। सिंबल दो तरह के होते हैं, मूवी क्लिप होता है, ग्राफिक होता है। तो ग्राफिक और मूवी क्लिप में क्या डिफरेंस है, ये मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा फुल, आप वो देखिएगा। और यहाँ पर मैंने अगेन एक
और F8 लेके सिंबल बना दे। इसका मैं नाम दे सकता हूँ कोई भी, व्हील 2 या व्हील 1। मैं इसे ग्राफिक दे रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन पॉइंट का कोई हमें एज सच प्रॉब्लम नहीं आता। तो जैसे ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट गेम्स वगैरह में हेल्प करता है। इस तरह गेम्स भी ऐसे बनते हैं कुछ। और एक थर्ड ऑप्शन था बटन, उस पर भी हम बात करेंगे, वो भी गेम्स वगैरह में ही यूज़ होता है। और दो हैं जो हमारी वीडियोस में यूज़ होते हैं, और वो हैं ग्राफिक और मूवी क्लिप। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये है कि हम इनके अंदर, और अब जैसे मैंने इन दो को क्लिक किया है, इसको भी ये सारी को क्लिक कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहा हूँ। ये देखें ये सारी सिलेक्टेड है। सारी को मैं F8 प्रेस करके इसका कार का नाम दे रहा हूँ मैं इसे, कार बॉडी ग्राफिक। ये ओके। अब ये तीनों अलग अलग सिंबल्स हैं। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, इन तीनों को मैं एक ही सिंबल बना सकता हूँ। ये देखें, इनके अंदर जाऊँगा या तीनों अलग से पढ़ें, तीनों को फर्दर मैं इनके अंदर भी जा सकता हूँ। तो आज की वीडियो यहाँ तक काफ़ी है, मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो, उसके लिए सॉरी, लेकिन लाजमी थी ये क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँ और आपको एनिमेशन सिखाता रहूँ। तो अगर आपके पास अभी भी कोई माइंड में क्वेश्चंस हैं तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और उसका मैं जवाब भी लाजमी दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।